हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस के चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th का होने वाला है। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इस चैप्टर को इस वीडियो के बाद आपको सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसमें एनसीईआरटी होगी, प्लस एग्जाम्पल्स होंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो सब चीजें इंक्लूड होंगे, प्लस कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है तो वो सब चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। और बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज और फॉर्मूले भी शॉर्टकट तरीके से बताए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला ये याद कर लो, इस तरीके नहीं। टेबल से लेकर फॉर्मूले से लेकर सब चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई जाएगी। तो पूरी वीडियो को देखिए, साथ में इन तीन चीजों को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, A to Z चीजें। इस पर टेलीग्राम चैनल पर शीट्स मिल जाएंगी, जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे उसकी शीट आपको वहां पे अपलोड हो जाएगी, प्लस सॉल्यूशन के साथ। तो इतने अच्छे तरीके से तो नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनना है कैसे चीजें होने वाली है। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखो ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है कि यहाँ पर एक राइट एंगल बनता है तीन कोनों का, जिसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या क्या होती है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है। इसके यहां पर जो एंगल बनता है इसको हम थीटा का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? थीटा का। अगर ये चीज ए बी सी है तो यहां पर क्वेश्चन में पूछेगा साइन सी की वैल्यू, तब ये थीटा माना जाएगा। तो इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इसके नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो बेस होगी। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? तो ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है। इनसे रिलेटेड एक रिलेशन बनता है। क्या रिलेशन बनता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां से अगर h की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से अगर p की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगी? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और b की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, अब ये बात तो यहां से समझ आ गई कि भाई ये त्रिकोण होता है और त्रिकोण से तीन चीजें बनती हैं, पी बी एच, और यहां से इन तीनों का रिलेशन। मगर टिग्नोमेट्री में इसका क्या काम है? तो टिग्नोमेट्री के हम 6 रेशो पढ़ने वाले हैं, जिसके मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं। क्या क्या नाम है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये लास्ट में आता है कोट थीटा। ये 6 रेशो हम पढ़ने वाले हैं। तो इन 6 रेशो में इनका काम है। कैसे काम है देखते हैं। पहले मैंने ये टेबल बनाई है, इस टेबल को थोड़ा सा याद रख लेना। अब याद कैसे रखना, इसकी भी ट्रिक होनी चाहिए भाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी बी पी एच एच, और यहाँ पर आ गया बी। तो यहाँ पर क्या बोला है? पंडित बद्री प्रसाद। क्या बोला? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब ये क्या चीज है भाई? देखो, साइन थीटा जो होगा वो P बटे एच के बराबर होगा। तो यहां से ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझना। देखो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ P और इसके नीचे लिखा हुआ H। तो यहां से साइन थीटा इसके बराबर होगा। इसी तरीके से कोस थीटा भी किसके बराबर होगा? B बाय एच के बराबर होगा। और टेन थीटा किसके बराबर होगा? पी बाय पी के बराबर होगा। ये तो ऊपर वाले हो गए, मगर नीचे वालों के बारे में बात करें तो कोसेक थीटा जो होगा वो एच बाय पी के बराबर होगा। मैंने बोला नजदीक वाली जो चीज है वो नीचे, वो ऊपर लिखी जाएगी, और जो दूर वाली जो चीज है वो कहाँ पे लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। तो ये चीज यहां से समझ आई। तो यहां से एक फॉर्मूला और बन गया कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बटे कोसेक थीटा होता है। या इस तरीके से हम कह सकते हैं, या इस तरीके से हम कह सकते हैं, अरे भाई क्या हो रहा है, या इस तरीके से कह लो कि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा होता है। इसी तरीके से सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा जो होता है वो h/b के बराबर होता है। तो यहीं से एक चीज पता चली कि कोस थीटा 1/सेक थीटा और सेक थीटा 1/कोस थीटा। इस तरीके से चीजें होने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद टेन थीटा के बारे में बात करें, टेन थीटा के बारे में, तो टेन थीटा भी क्या होगा?
कोट थीटा बी बाय पी के बराबर, और यहां पर आएगा टेन थीटा इक्वल टू में 1 बटे कोट थीटा, ठीक है, और इसके बाद आएगा कोट थीटा इक्वल टू में 1/टेन थीटा, ठीक है। ये तो आगे समझ, मगर यहां के बाद एक चीज और समझनी है कि टेन थीटा जो होता है वो देखो पी बाय बी कैसे बना। अगर मैं यहाँ पे पी बटे एच और बी बटे एच लिख दूं तो ये एच से एच कैंसिल हुआ होगा। अब पी बाय एच का मतलब होता है साइन थीटा और बी बाय एच का मतलब होता है कोस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूले आपको समझ के करने हैं और इस टेबल से ये चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई, आगे बढ़ते हैं। ये थे पहली एक्सरसाइज में जो आपको ध्यान रखने। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो आती है चीजें, पहले मैं सारे फॉर्मूले बताया था, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे। देखो, सेकंड एक्सरसाइज होती है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद तो करनी पड़ेगी, टीचर्स बोलते हैं इनको याद करो, मगर मैं कहता हूं भैया तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, पी बी एच, और यहाँ पे लिख लेना 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। इस तरीके से लिख लेना है और यहाँ पर काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, 4 4 4 4 4, इस तरीके से लिख लेना, इस तरीके से। अब कोई भी वैल्यू तुमसे पूछे, सपोज करो साइन 45 डिग्री वैल्यू पूछी है तुमसे, क्या पूछा है, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मतलब होता है P बटे एच। अब 45 के सामने देखो P पे क्या है, 2, और H पे क्या है, 4, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2/4, और सिर्फ इसके ऊपर क्या लगा देना है, आपको रूट लगा देना है। तो यहाँ पर ये सोल्व करूंगा तो कितना बनेगा, 1/√2, यही होगी साइन 45 की वैल्यू। और देखते हैं कोट 30 डिग्री की वैल्यू। तो कोट का मतलब सिर्फ इतना पता होना चाहिए तुम्हें, कोट का मतलब होता है B/P। तो देखो P पे क्या है, B पे क्या है, ये रहा, और P पे क्या है, ये रहा, बस यहाँ पे लिख दो 3 1 और रूट लगा दो, यही इसका आंसर होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो या नहीं, ठीक है, एक सेकंड रुकना। चीज यहां तक समझ आ गई हो तो यहां से कोई भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो। चलो, अब ये समझ आ गया, तो ये सेकंड एक्सरसाइज में है। अब इसके बाद आता थर्ड में। थर्ड एक्सरसाइज में वो नो फॉर्मूले और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड देखो एक ही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, बस मैं ये कहता हूं ये फॉर्मूला तुम याद रख लो और बाकी फॉर्मूले अपने आप बना लो। देखो कैसे बनते हैं। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद है तो क्या करना है, एक बार इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से, कर दो साइन स्क्वायर थीटा में, और एलसीएम अलग अलग कर लो। कर लिया। अभी हमने पढ़ा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा कोस बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, और 1/साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहां से एक चीज समझ आई होगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारा बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू। क्या यही चीज यहां से समझ आई होगी। अच्छा, इनसे अभी क्या क्या और फॉर्मूले बनेंगे वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्या डिवाइड किया है, किसको डिवाइड किया है, साइन से, तो क्या मैं एक बार कोस से भी डिवाइड कर दूं इसको, एक बार कोस से भी डिवाइड कर दूं इसको। भाई कोस बुरा मान जाएगा, बिल्कुल मान सकता है। तो यहां पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, 1/कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा। इतनी चीज समझ आई, इतनी चीज समझ आई, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन। तो यहां पर तीसरा फॉर्मूला क्या बन गया भैया,
तो ये तीन फॉर्मूले हमारे इस तरीके से बनते हैं। मैंने जैसे बनते वैसे सिखा दिए ना, बस इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो एक चीज और यहां से समझ पा रहे हो, यहां पर देखो टेन और कोट पीछे पीछे है माइनस के, और कोस भी पीछे है, ठीक है। यहीं से और बाकी फॉर्मूले भी बनते हैं, जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला पूछ ले कोई, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला पूछ ले कोई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। और साइन स्क्वायर का पूछ ले तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कोस स्क्वायर का पूछ ले तो देखो मैं ये तो एडिशनल फॉर्मूला, ये तो प्लस माइनस करके तुम इधर से लिख भी सकते हो, ठीक है। ये तुम यहां से लिख भी सकते हो, इसलिए ये चीज यहां पर है। इसके बाद पूछे सेक थीटा का फॉर्मूला, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। उसके अलावा सेक स्क्वायर थीटा का पूछ ले तो 1 प्लस टेन हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन का कोई पूछेगा तो भाई क्या बनेगा? अंडर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। समझ आई? इतनी बात समझ आई। इसके अलावा अगर मैं पूछूं टेन के बारे में, टेन का फॉर्मूला, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है -1, ठीक है। इतनी बात समझ आई। इसी तरीके से कोसेक का बना लो भैया, कोसेक का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अंडर रूट, कोसेक स्क्वायर का पूछे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट का पूछेगा तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोट स्क्वायर का पूछेगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो ये सभी फॉर्मूले तुम्हें यूज करने, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं आने। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रायंगल है ABC और यहां पर ये बी ट्रायंगल बना हुआ है। अरे भाई कैसा ट्रायंगल बन गया, चलो ऐसे बना देते। ये ट्रायंगल, यहां पर ये एंगल बी फिक्स है। इसके बाद बोला ए बी, तो मैं यहां पर ए और यहां पे सी, ए बी 24 है, ये 7 है। तो सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? देखो क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, एसी निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? एसी निकालना है। एसी का मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर कितना आएगा? 576 प्लस 49, जो निकल कर आएगा 625। तो यहाँ पर 25। तो एक चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, अगर 24 और 7 का रिलेशन आ जाए तो 25 ही बनने वाला है। ये बात तुम ध्यान रखना, 24 7 का रिलेशन आ जाए तो 25 ही बनने वाला है। ये आ गया। अब देखो यहाँ पे पूछा साइन ए, मगर क्या मैंने थीटा के सामने साइन ए रखा है? यहां पर ए नहीं है। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, या तो तुम डायग्राम दूसरा बना लो, ऐसे कर लो, यहाँ पर ए लिखो, यहाँ पे सी, बी तो फिक्स है, यहाँ तो बी। अब ए बी की वैल्यू ये 24 है, ये 7 है, ये 25 है। अब तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, नहीं तो कोई बच्चा चाहता मैं दोबारा से फिगर नहीं बनाना चाहता, तो यहाँ पर इसको थीटा मान लो। अब मैंने बताया था थीटा के सामने वाला क्या होना चाहिए, थीटा के सामने वाला क्या होना चाहिए, थीटा के सामने वाला क्या होना चाहिए भैया? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहां पर जब पूछा गया है तुमसे कि साइन ए की वैल्यू बताओ, तो P बटे एच होना चाहिए। तो थीटा क्या है? अब ए की वैल्यू है, तो इसके सामने वाला या ये वाली जो वैल्यू है 7/25, यही तुम्हारा साइन ए की वैल्यू होगी। इसी तरीके से कोस ए की वैल्यू क्या होती है? B बटे एच होती है। तो एक पूछा है तो ए पूछा है, तो भैया बी क्या है? इस पे 24/25 ये आएगा, ये आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि कभी भी अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद बात करते हैं साइन सी की, बात करते हैं साइन सी की बात करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात। अब साइन सी क्या कहता है? साइन सी कहता है थीटा इसका सी पर है, तो इसका मतलब ये थीटा इसके सामने वाला, मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा 24/25। इसके बाद बात करें तो कोस सी की बात करें, तो कोस सी की वैल्यू पूछे ना, तो यहां पर आ जाएगा 7/25। देखो वैल्यू कितनी चेंज है। अगर तुम यहां पे गलती कर देते हो, यहां पर गलती कर देते हो, तो कोस ए और साइन ए जो है वो बराबर है।
यहां पर ध्यान रखना कोस सी और साइन ए बराबर है, इससे तुम्हारी जो मिस्टेक हो सकती है इस चीज पर तुम्हें ध्यान देना है। ये बात समझ आ गई। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वैसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता मगर कभी कभी सरप्राइज के लिए, जैसे मैं भी आगे क्वेश्चन बताऊंगा ना, एक क्वेश्चन जिसमें कोस अल्फा इक्वल टू साइन बीटा करके कुछ होगा, तो उसमें बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर ये चीज काम आती है। सिंगल ये क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, मगर कराना इसलिए जरूरी था कि एग्जाम में पूछ ले जाए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से देखो। कोट ए, अब ये 3 इसके नीचे चला जाएगा 4/3 ए। देखो तुम्हारे पास इसका फॉर्मूला है 1 + tan² लिख सकते हो। अगर फॉर्मूला नहीं है तो इसको क्या मानते हैं हम, b/p मानते हैं। b और p की वैल्यू तुम्हारे पास है, तो यहां पर देखो ये वाली चीज तो बड़े आसानी से आ जाएगी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cot², 1 - cot², और यहाँ पर 1/में 1 + 1/cot², इसको इतना लिख सकता हूं। तो यहां पर tan a की वैल्यू, या डायरेक्ट इतना समझ लो, tan a की वैल्यू तो 3/4 है, तो 1 - 3/4, 1 + 3/4, इसको सोल्व कर लो तो ये आ जाएगा 4 - 3/4, 4 + 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/7 आ जाएगा इस तरीके से। मगर जब मैं ये प्रूव करने जाऊंगा तो यहां से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यहां तो मुझे h भी चाहिएगा, तो h यहां पे निकाल लेते हैं। h की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो √25 इक्वल टू में 5। तो यहां से एक चीज समझ आई, 3, 4 और 5 का ही ये रिलेशन बनता है। हमने ऊपर सीखा था 24, 7 और 25 का रिलेशन, यहां पर हम सीख रहे हैं 3 और 4 और 5 का रिलेशन। तो यहां पर अगर मैं कोई पूछेगा तुमसे भैया कि cos²a माइनस sin² a की वैल्यू बताओ, तो cos² a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos² a की b/h, और यहां पर p/h हो जाएगी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ पाए। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है भैया, b की वैल्यू कितनी है, 4/5, 4/5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस p/h का मतलब होगा, p/h का मतलब होगा p/h 3/5 का स्क्वायर। तो यहां पर आएगा 16/25 माइनस 9/25, तो यहां पर निकल कर आएगा भाई, अच्छा इनका स्क्वायर भी करना था, सॉरी सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर भी है भाई, ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, मैं भी कह रहा आंसर कैसे सही नहीं आ रहा, यहाँ पर ये स्क्वायर भी है, ठीक है। तो स्क्वायर करोगे तो यहां पर आएगा 1 - 9/16, 1 + 9/16, तो ऊपर आ जाएगा 7/16 और नीचे बचेगा 25/16, तो 7/25, यहाँ पर बिल्कुल सेम आ गया, 7/25 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो, छोटी मोटी मिस्टेक देखते रहना, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्वायर यहाँ पे हमने रखा नहीं था, इतनी बात समझ आ गई। चलो बाद में देख लिया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहां पर देखो एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास जिस पर क्यू एंगल बन रहा है, ये क्यू एंगल बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना ट्रायंगल को शेप। यहां पर ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये क्यू एंगल है, क्यू एंगल है यहां पर, और क्या पूछा, बी पूछा, तो इसको पी मान लेते हैं और इसको आर मान लेते हैं, ये तो फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। अब हमारे पास पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये हमारे पास गिवन नहीं, ये हमारे पास गिवन, इन दोनों का सम 25 है, तो एक को x मान लो, इसको x मान लो, तो ये 25 - x हो जाएगा। वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीजें समझ आ जाएगी। 5, 12 और 13 का रिलेशन बनता है ट्रिपलेट्स, तो यहाँ पे भी समझ आ जाएंगी। मगर नहीं आता तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाओ, h² p² + b², तो h² का मतलब 25 - x का स्क्वायर इक्वल टू में b का स्क्वायर मतलब x² + 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 625 + x² माइनस 50x इक्वल टू x² + 25, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 625 - 25, और यहाँ पर आ जाएगा 50x, तो यहाँ पर आएगा 650
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये 12 आ गया, ये 13 आ जाएगा, ये 12 आ गया 13। देखा मैंने पहले ही बता दिया था। तो ट्रिपलेट्स थोड़ी सी तुम्हें याद रखनी है ताकि तुम्हें जो क्वेश्चन हो मिले तुम बहुत ही आसानी से कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा भैया साइन p की वैल्यू बताओ। तो साइन किसके बराबर होता है? p बटे h के बराबर। तो p बटे h का मतलब हो गया 12 बटे 13 के बराबर, 12 बटे 13 के बराबर। इसके बाद कोस p की वैल्यू पूछी है तो b बटे h के बराबर, इसका मतलब 5 बटे 13 के बराबर। और tan p की वैल्यू पूछी है तो tan p किसके बराबर हो जाएगा? tan p किसके बराबर हो जाएगा? p बटे b के बराबर, मतलब 12 बटे 5 के बराबर। इस तरीके से वैल्यू निकालें। ये ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, वो तुम होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल सेम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और बच्चे नहीं करके आए। बोला इफ साइन ए माइनस बी दिस ए प्लस बी दिस। अच्छा, ए प्लस बी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से 90 डिग्री, और ये भी कंडीशन रख दिया कि ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए बी से, ये कंडीशन भी यहां पे रखी हुई है। तो चलो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए तो साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब ये तुम्हें क्या करो भाई, हम तो वैल्यू याद करनी पड़ेगी। भाई याद क्यों करनी पड़ेगी, हमारे पास तरीका है ना, हमने बहुत अच्छा तरीका निकाला है। देखो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें बन जाएंगी अगर तुम यहाँ पे समझोगे। P बटे एच 0, 30, 45 मैंने यहाँ पे बना दिया वैसे, मगर थोड़ी बहुत चीजें तुम जैसे क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिकली बी पता चले। P बटे एच, तो देखो यहाँ पर 1/4 दिख रहा है जिसकी वैल्यू 1/2 आ सकती है, और कोई वैल्यू नहीं होगी जो कट, क्योंकि अंदर काटनी भी है उसको। तो वो, तो इसका मतलब यहाँ पर 30 डिग्री वैल्यू आएगी। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। पहली चीज, यहां पर a प्लस बी की वैल्यू कोस a प्लस बी की वैल्यू ये भी कितनी बनी? कोस 60 डिग्री पे। देखो ध्यान से, अच्छा चलो एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ टेबल से रिलेटेड। अगर तुम्हें साइन की वैल्यू याद हो गई है, अगर तुम साइन की याद कर रहे हो तो बिल्कुल रिवर्स कर दो, बिल्कुल रिवर्स। इन दोनों के बीच में, साइन और कोस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये तुम यहाँ पे तुम्हारे इससे डिलीट हो चुका है, मगर ये डिलीट हो चुका है, मगर ये पहले तुम्हें यहाँ पे बताया गया हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, अदरवाइज मैं यहाँ पे तुम्हें बताता कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। ये पहली इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहां से सॉल्व करोगे तो 2a इक्वल टू में 90, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। a 45 आ गया तो b निकालो भाई, पहली इक्वेशन में पुट करके 45 माइनस बी इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। देखा यहाँ पे कंडीशंस भी प्रूव है, इसके बिटवीन ही वैल्यू है और a बड़ा है b से। ठीक है, यही वैल्यू निकालनी थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे गलत करके आए हैं इस क्वेश्चन को, ये बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को गलत करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पे बोला है एक ट्रायंगल है पी क्यू जिस पे राइट एंगल ट्रायंगल क्यू बना हुआ है। ये बना दिया भैया क्यू। अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया भैया क्यू एंगल पे, क्यू एंगल पे बन गया राइट एंगल। तो यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है? क्यू पी। देखो बीच वाली वैल्यू पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और ये दी हुई है पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू की। तो यहां से दिमाग लगाओ कि भाई साहब रिलेशन क्या बन रहा है। अगर ये थीटा है तो ये बेस होगा, ये हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। और ये किस में बनता है? कोस थीटा में। तो कोस थीटा 3/6 हमारा बनेगा। कोस थीटा 3/6 जो होता है 1/2। और अभी हमने देखा कि 1/2 का मतलब होता है कोस 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। थीटा 60 आ गया, थीटा बड़ा जल्दी 60 आ गया। अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं भी आती, नहीं भी आती तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या है मेरे पास? h की वैल्यू 6 है, मेरे पास b की वैल्यू 3 है। क्या मैं यहां पर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकता हूं? या इतना समझ पाऊं, अगर मुझे थीटा की वैल्यू यहां पे निकालनी है तो इसके सामने वाला साइन
साइन थीटा इक्वल टू 3/6 होगा, 3/6 होगा। ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये थीटा निकालना है तो इसके सामने वाला जो होना चाहिए, इसके सामने वाला जो होना चाहिए वो मेरे लिए परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन साइन थीटा में बनता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्या हमारा 30 ही आंसर आएगा? तो दोनों तरीके से सेम है, इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, ठीक है। चलो अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने क्यों डाले, क्यों मैंने इसमें इंक्लूड किया? देखो यहां पर समझने वाली बात है, इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आ जाता है रेयर केस में, और वहां पर बच्चे क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर नहीं पाते, तो इसलिए यहां पे सॉल्व करना है। तो जैसे पहला पार्ट है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, साइन 60 डिग्री √3/2 कोस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और 1/2। इतना भी ध्यान रखना, अगर साइन कोस 90 डिग्री बन रहा है कहीं पर भी दोनों को मिलाकर, तो उसका मतलब समझ जाना कि उनकी वैल्यू सेम होने वाली है। तो यहां पर आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, आंसर आएगा 4/4 1। सेकंड पार्ट 2 इंटू इसकी तो वैल्यू याद ही रख लो, 10 45 कोट 45 की वैल्यू, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर भी है। कोस 30 डिग्री अभी हमने किया है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3 का होल स्क्वायर। और मैंने बताया ये दोनों सेम होने वाली है तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अच्छा देखो यार, फॉर्मूला तो बड़ा ही ऐसा फॉर्मूला है कि 30 डिग्री 60, जब 30 और 60 बने, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर 2 आ गया। क्या 2 लाइनों में क्वेश्चन कर पा रहा हूं? इतने आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब आती है नेक्स्ट की, कोस 45 की वैल्यू 1 है और सेक की वैल्यू कितनी आएगी, सेक 30 मतलब कोस 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, प्लस कोस कोसेक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका रिवर्स कर दो, तो 1 रूट, तो 2 प्लस 2√3/√3, तो यहां पर आ जाएगा √3, 2 प्लस 2√3, रेशनलाइज कर दो, 2 माइनस 2√3, 2 माइनस 2√3, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहां पर आएगा 2√3 माइनस 6 बटे में, यहां पर आएगा 4 माइनस 4 और 12, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेते हैं और यहां पर -8, 2 कॉमन और ले लेते हैं, 8, ये हमारा आंसर बन जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। इतनी बात समझ पाए? चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोला भैया कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 मल्टीप्लाई प्लस में प्लस में प्लस में प्लस में भैया प्लस में है, प्लस 10 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, तो 2√3, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, सेक 30 डिग्री की, सेक 30 डिग्री के मतलब 2√3, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री पे 1/2 और लास्ट में कोट 45। अच्छा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस का फर्क है, यहां पर माइनस एक ऊपर लिखा और यहाँ पर नीचे लिखा है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 2 इंटू 2, एलसीएम लिया मैंने, क्या एलसीएम लिया है, 2√3, एलसीएम क्या लिया है, 2√3 लिया है, तो 2√3 में यहाँ पे देखो कमी किसकी है, √3 की, मैंने ऊपर √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर तो दोनों की कमी है तो दोनों ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे किसकी कमी है, 2 की, तो यहाँ पे लिख दिया। सेम चीज नीचे भी जाएगा, 2√3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 3√3 माइनस 4, यहां पर आएगा 3√3 प्लस 4, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करो, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा भैया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 16, तो ऊपर क्या आएगा, पेयर बनाओ, ऊपर बनेगा 3√3 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12, 12 और 24 √3 बटे में 11, ठीक है 11, तो यहां पर आएगा 43 माइनस 24 √3 बटे 11, ये हमारा आंसर फाइनल बनने वाला है। इस तरीके से तो स्क्रीन पर देखो
फिफ्थ पार्ट में बोला, देखो एक एक क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी में मिल जाएगा, यहाँ पे नोट्स पे भी मिल जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला, ध्यान से समझो। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 60 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो यहाँ पर क्या आएगा 2√3 का होल स्क्वायर, ये √3 है और ये इसका होल स्क्वायर। इसके बाद 45 डिग्री -1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 2 -1, यहाँ पर आएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, तो नीचे तो 1 आ जाएगा कट के, 5/4 -8 प्लस 8/3 -1, और यहाँ पर आएगा 4/4, ये कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा। अब देखो ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 एलसीएम ले लो, तो 5 दिए 15 प्लस 8 चौक 32 -12, तो 20 प्लस 12, 20 प्लस 15, 20 प्लस 15/12। चेक कर लेना एक बार आंसर। ठीक है, 35/12 इसका आंसर आ रहा है, चेक कर लेना। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई हो। 4 था क्या भाई, अच्छा 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 अच्छा, अरे 4 था यहाँ पे, 4 था। मैं भी सोच रहा कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई होगी। 4 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दे, 16, 16 चौक 64, 64, 52, 67/12, ये आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा 67/12। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गए। अब ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमने मिस कर दिया है, मैं यहाँ पे वो डाल नहीं पाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, वो तुम होमवर्क में कर लेना, जिसके अंदर tan की वैल्यू पूछी थी, tan a + b √3, tan a - b 1/√3, इन दोनों में आगे पीछे होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था सेकंड एक्सरसाइज का, वो जरूर कर लेना। ठीक है, वो जरूर करके जाना, ताकि तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। यहाँ पर मिसिंग हो गया, वो नहीं मिला है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, प्रूव वाले क्वेश्चन, कोशिश करेंगे हम एक ही साइड से सारी चीजें प्रूव कर पाए। ठीक है, LHS वैसे लिखा है कि दोनों साइड से करो, मगर LHS से कोशिश करेंगे प्रूव करने। तो कोसेक माइनस कोट थीटा, तो कोसेक देखो, अब मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना, तरीके तुम्हें आने चाहिए, प्रूव करना तुम बहुत आसानी से सीख पाओगे। देखो यहाँ पर कोई भी लिखा हो कोसेक कोट, तुम प्रूफ की तरफ देखो, तुम्हें प्रूफ क्या करना है भाई। क्वेश्चन में यहाँ कोस है, तो मैं क्या इन सबको कोस और साइन में बदल सकता हूं, तो कोस और साइन में बदलो, 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से बदल लो। बदल चुके हो, एलसीएम लो, साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 बार रिपीट करके लिख सकता हूं, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी लिखवाया है, तो मैं यहां पे ये चीज लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, क्या यहां पर 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूं। अच्छा क्यों लिखा, देखो हर चीज को लिखना, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं तो इसका मतलब ये गलती मत कर देना, तुम जितनी बार चीजें लिखोगे उतनी बार चीजें क्लियर हो जाएंगी। तुम्हें इस बात का तुम ध्यान रखना कि जब भी चीजें मिले तो यहां पर हर फॉर्मूले के साथ एक एक चीज लिख लेना। यहां पर नीचे क्या लगा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, a माइनस बी आ जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये दोनों चीज कैंसिल, हमारा जो प्रूव करना था वो ये हमारा आंसर आ गया। क्या हम सही कर पा रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, यही चीज हमारे पास आ गई है एक ही साइड से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर दोबारा सेक में, तो सारी चीजें तो है ही ऑलरेडी, तो इसमें क्या करना है, एलसीएम लो, कुछ नहीं कर सकते तो एलसीएम लो। ठीक है,
एलसीएम लिया, अब यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या कह सकते हो यहां पर कमी क्या थी भाई, कोस ए की, तो कोस स्क्वायर ए, यहां पर कमी किसकी थी, साइन ए की। अब देखो इसको तो कुछ ओपन मत करना भाई, इसमें गलती मत कर देना, वैसे इससे कर सकते हो थोड़ा सा अगर तुम लगाओगे दिमाग, मगर मैं कहता हूं इसको ओपन करो ताकि तुम्हारी गलती 1% भी नहीं हो, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको ओपन मत कर लेना गलती से नीचे वाली चीज को, बिल्कुल भी क्वेश्चन में जितना कम हो सके डिनोमिनेटर को छेड़ो, डिनोमिनेटर को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, ऊपर वाली चीज। अब ध्यान से देखो, ये दोनों हम शक्ल, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस 1 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कोस ए, ये चीज तुम्हें दिख रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस, देखो ये 2 में से एक कॉमन आ गया, यहां पर ये कॉमन आ गया, मैंने कहा था नीचे वाली चीज को छेड़ना मत, पाप लगेगा, तो यही काम तुम्हें यहां पे करना, ये दोनों कैंसिल, बट बचेगा क्या 2 कोस ए, और तुमने पढ़ा है कि 1/कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, सेक ए, तो 2 सेक ए हमारा आंसर आ गया। इस बात को समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टेन कोट, और यहां पर क्या है, सेक और कोसेक, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन को किस में बदलना जरूरी है, किस में बदलना जरूरी है, साइन कोस में, तो यहां पर हम बदलो साइन थीटा कोस थीटा 1 - कोस थीटा साइन, अच्छा किसी स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आया होगा क्यों बदले हम, क्यों चेंज करें हम क्यों चेंज करना चाहते हैं, हमें तो चेंज करना ही जरूरत नहीं है, क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज करना चाहते हैं, क्यों चेंज करें, तो इस चीज को समझो। अगर मैं साइन कोस में बदलता हूं तो क्योंकि मुझे प्रूव की तरफ देखना है, मैं यहां से कोट और टेन में भी कोशिश करूंगा तो शायद हो भी पाए, मगर लास्ट में तो साइन कोस में जाना ही पड़ेगा, तो पहले ही चाहे साइन कोस में चले जाओ, तो कोस थीटा साइन थीटा, तो ये मूल मंत्र है। अगर दूसरी तरफ तुम्हें साइन कोस दिख रहा है या उसका कोई भी रेसिप्रोकल भी दिख रहा है तो साइन कोस में बदलो, बदल चुके हैं। अब ध्यान से एलसीएम लेना, ध्यान से देखो, ये अलग पार्ट है, ये वाली चीज अलग है और ये वाली चीज अलग है, ठीक है, मैं इसको बता देता हूं, तो यहां पर क्या करना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से समझो, यहां पर ये वाली चीज, ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई करनी है और ये वाली चीज यहां पे इससे मल्टीप्लाई करनी है, ये बात तुम यहां पे समझ लेना, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, यहां पर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा यहां पर आ जाएगा स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी, ये चीज तुम्हारे सामने। अब देखो ये दोनों हम शक्ल दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए, हम शक्ल है मगर साइन चेंज है, तो क्या मैं इनके साइन बदल दूं, क्या मैं इनके साइन माइनस कॉमन ले लूं, क्या साइन कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल ले सकते हैं हम, और मैंने जैसे ही साइन कॉमन लिया, यहां प्लस था, ये प्लस होकर क्या बन गया, माइनस बन गया। अब ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब हमारे पास क्या, हम तो चेंज भी कुछ नहीं कर सकते, मैंने बताया चेंज नहीं कर सकते, तो क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो 1/साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एलसीएम लो जल्दी से, एलसीएम लो और बताओ कितना आंसर आया।
क्या आंसर बना भाई, क्या आंसर बना? यहाँ पे बना साइन थीटा कोस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, इस तरीके से बन गया सबका। अब यहां पर क्या दिख रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, दिख रहा है बिल्कुल। क्या बना यहाँ पे? क्या फॉर्मूला? अभी साइड में लिख रहा हूं, फॉर्मूला लिख रहा हूं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो ये चीज इससे कैंसिल आउट हो गई। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो साइड में लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या ये मैंने सब कुछ सही लिखा है? सब कुछ सही लिखा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, प्लस साइन थीटा कोस थीटा है, और यहां पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा। क्या एलसीएम अलग अलग कर सकते हैं हम? एलसीएम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पर बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, क्या हो गया एक सेकेंड, साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहां पर आ जाएगा कोसेक थीटा, और 1 बाय कोस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये वैल्यू है 1। क्या यही सेम आंसर आया? बिल्कुल है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लिखा होगा तुम्हारी बुक के अंदर शायद, एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करो। तो तुम कर सकते हो, मगर हम कोशिश करेंगे एक ही साइड से सॉल्व करें, जैसे ये वाली साइड। इसका एलसीएम अलग अलग किया, एलसीएम अलग अलग करने पर ये चीज ऐसे आ गई। यहां पर ये आ गया कोस ए, यहां पर 1 ए। तो तुरंत हमने लिखा कि 1 बाय सेक ए होता है कोस ए। ठीक है, समझ आ गया। अब कोस ए दिख रहा है, यहां पर 1 माइनस कोस ए दिख रहा है। क्या मैं इसको 1 माइनस कोस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं? कर सकता हूं। और ऊपर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर और 1 माइनस कोस ए। ये कैसे हुआ भाई? ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, मैंने यही किया। अब 1 माइनस कोस ए क्या होता है? 1, देखो फॉर्मूलों पे कमांड हो जाएगी ना, तो मैं गारंटी लेता हूं तुम कोई भी प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस ए। क्या यही हमें प्रूफ करना था? कितने सेकंड लगे? अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो यहां पर ये चीज ओपन करना और इसको सॉल्व करके यही प्रूव कर देना। क्या प्रूव कर देना? 1 प्लस कोस ए, दोनों तरफ 1 प्लस कोस ए प्रूव कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, मगर मैं इसको सेकंडों में करने वाला हूं। कह सकते हैं इतना आसान बनाने वाला हूं कि आप कहोगे कि यार ये 4-5 स्टेप में खत्म हो गया। देखो कैसे, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमें क्या करना भाई, यहाँ कोसेक और कोट है। अगर आपने तो बोला था भैया कि कोसेक और कुछ दिख जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, हम तो साइन कोस में बदलते हैं, पर साइन कोस में ऑलरेडी है ये। तो देखो ध्यान से, यहाँ कोट है प्रूफ में, तो मुझे इसको कोट में जरूर बदलना पड़ेगा। और कोट में बदलने के लिए कोस बटे साइन होता है, कोस बटे। तो इसलिए मैंने क्या किया, डिवाइड बाय एलएचएस डिवाइड बाय कोस ए। सही क्या? नहीं, कोस ए से नहीं, साइन ए से करना है। किससे करना है? साइन, क्यों? कोट बनाना है। तो यहां पर मैं डिवाइड करता हूं बोथ साइड, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखो कितना इजी बना दूंगा, बस एक बार तुम चेंज कर लो। कोई तुम्हें रेशनलाइज करना नहीं, कुछ भी नहीं करना, इतना इजी क्वेश्चन बना दूंगा, देखना तुम। अब यहां पर ये एलसीएम अलग अलग करूंगा तो ये इस तरीके से डिब्बे बन जाएंगे। क्या यहां से चीजें समझ पा रहे हो? ठीक है, ठीक है, यहां से चीजें समझ पा रहे हो? तो ये क्या बन गया भैया? कोट ए। ये क्या बन गया भैया? 1 बन गया। और ये क्या बन गया? कोसेक ए बन गया। यहां पर क्या बन गया? कोट ए, यहाँ 1 और यहां पर कोसेक, ये बन गया। अब ध्यान से समझना,
अब क्या करना है, अब आएगा खेल में मजा। ठीक है, आपने तो बोला 5 स्टेप, मतलब 2 स्टेप का क्वेश्चन, बिल्कुल 2 स्टेप का रहेगा। इस -1 को मैं यहां पे पीछे रख कर इस 1 के प्लेस पर मैं ये फॉर्मूला रख सकता हूं, ये रख सकता हूं। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए। क्या मैं इसके प्लेस पर ये फॉर्मूला लिख सकता हूं? लिख दिया मैंने फॉर्मूला, बस खत्म क्वेश्चन। अगर ये तुम्हें समझ आ गया, अब ये क्या बन गया भैया, फॉर्मूला बन गया, मगर इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकता हूं। तो यहां पर आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए। यही चीज तो समझ आई होगी, यही चीज समझ आई होगी। ठीक है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, इतनी बात समझ आई। अब देखो, क्या मैं इन दोनों में से कोट ए कॉमन ले लूं? कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले सकता हूं, ये कॉमन आ गया, यहां पे बचा 1, यहां पे माइनस, और ये वाली चीज बच गई। इतनी बात समझ आई। और नीचे क्या बचा है भैया, ये बचा है। अब देखो, ये दोनों हम शक्ल है, ये दोनों हम शक्ल है। अगर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ पे थोड़ी सी प्लेस की कमी है, तो यहां पर मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे। आंसर यही तो है, बस ये समझो। बताओ, क्या क्वेश्चन मुश्किल था? कोई रेशनलाइज नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं की मैंने, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहां पर 1 की वैल्यू। क्या चीजें समझ पा रहे हो? अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होता नहीं है बच्चों से, अच्छे अच्छे बच्चों से, तो इसको समझ जाना। अब दिखता है भाई, रूट दिख गया, रूट दिख गया तो क्या करें? रूट तो जब भी रूट दिख जाए, रूट दिख जाए तो क्या करना है आपको? रेशनलाइज करना है। क्या करना है? रेशनलाइज कर रहा है। ठीक है, जब भी रूट दिख जाए तो रेशनलाइज करना है, तो ये आ जाएगा ये, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आ गया, आ गया। तो यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, यही आ गया। अब देखो, मैं दोनों अलग अलग रूट लिख लेता हूं यहां पर। ऊपर वाले रूट तो कट जाएंगे, तो यहां पर बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या बना, कोस स्क्वायर ए रूट में। अब ये कैंसिल आउट हो जाए, तो इसलिए यहां पे फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सॉरी साइन है ना, साइन था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। ये चीज तुम यहां से समझ पा रहे होगे। एलसीएम अलग अलग करो, तो यहां पर अब एलसीएम क्या पूछा है भाई, प्रूव करना, यही पूछा है ना, 1 बाय कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, तो यहां पर आ जाएगा sec ए, और ये आ जाएगा tan, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्या यहां तक समझ आया? देखो ये वाला क्वेश्चन समझ आया, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन क्यूब का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यूब के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी क्यूब दिख जाए तो या तो कॉमन निकालो, ऐसे ऐसे कॉमन निकालो, सबसे पहले कॉमन निकालना है क्वेश्चन में, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये प्रूव करना है ना, ये तो क्यों लिख दिया साइड में। अब ध्यान से समझो, अब देखो इन दोनों में से कोई भी, या तो ये इनमें चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं, देखो, साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है, पता है। तो यहां पे लिख भी देना है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही चीज समझ आती है। और यहां पर होता है कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस। अब देखो ध्यान से समझो,
क्या ये चीज सेम बन गई? ये चीज ऊपर वाली सेम बन गई? देखो कैसे बनी, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे, टेन थीटा बन गया। क्या यही आंसर है? यही आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो, पॉज करो, नोट डाउन करो। ठीक है, वैसे भी मैं आज थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं तुम्हें कि इधर उधर करके तुम जल्दी से जल्दी इनको नोट डाउन साथ में करो, क्योंकि लाइव चल रही होगी वीडियो। जब लाइव चल रही है तो वीडियो क्या करता है, 2x पे देखते हैं जल्दी जल्दी, अगर वहां पे पॉज करके नोट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए यहाँ पे इतना समय दिया जा रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में, बहुत बार। और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। देखो यहाँ 7 है और यहाँ स्क्वायर है, तो क्या करना चाहिए हमें, पहले तो स्क्वायर ओपन करो, या क्या करो, स्क्वायर ओपन नहीं करना चाहते तो तुम इस तरीके से कर लो, स्क्वायर ही ओपन कर लो, वही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अगर तुम चाहते हो एक तरीके से भी हो जाएगा, मगर साथ में तुम स्क्वायर ओपन करो, सबसे पहले स्क्वायर ओपन करो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कोस ए। ठीक है, अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, कट जाएंगे, 1/sin ए कैंसिल आउट, ये और ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहां पर ये 2 बच गया, क्या ये दोनों कट जाएंगे, यहां पे 2 बच गया। अब कोसेक और यहां पर क्या बच गया भैया, सेक बच गया। कोसेक और सेक का फॉर्मूला जो कोट और टेन में हो, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि कोट स्क्वायर थीटा जो होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी माफ करना, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के बराबर होता है, और सेक जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो? वीडियो थोड़ी सी बड़ी है मगर बहुत अच्छी है। ठीक है, अब आते हैं कोसेक ए माइनस साइन ए। अब क्या किया जाए इसमें, अब इसमें क्या किया जाए, इसमें भाई पहले साइन सबको एक जैसे तो बना लो, तो यहां पर आ गया 1/sin ए माइनस साइन ए ब्रैकेट 1/cos ए माइनस कोस ए। बना लिया मैंने सबको, एलसीएम लो, 1 माइनस साइन ए बटे साइन ए, यहां पर आएगा 1 माइनस कोस ए का स्क्वायर, स्क्वायर है भाई, और कोस ए। ठीक है, ये बन गया। अब ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर ध्यान से समझो, ऊपर ध्यान से समझो, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, कोस स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, ये इसको समझो, 1 माइनस कोस स्क्वायर को समझो, क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर है बटे कोस है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आंसर आ गया कोस ए साइन है। मगर आंसर तो हमें ये चाहिए था भाई, ये चाहिए था, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है समझो, क्या तो इसको क्या कर लो, इसको सॉल्व करो, साइन कोस बनाओ, नहीं तो इसके नीचे 1 है, क्या है 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैंने 1 में पढ़ा है और बहुत बार आया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। यहां पे लिख भी देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है, लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, कोस ए से डिवाइड कर दूं और साइन ए से डिवाइड कर दूं, इसी तरीके से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा भाई, 1 आना चाहिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनका एलसीएम अलग अलग कर लो, एलसीएम अलग अलग कर लो। ठीक है, इसको भी नोट डाउन जरूर करना, इसको भी नोट डाउन जरूर करना, क्यों करना, क्योंकि ये मिलेगा नहीं कहीं पर भी इंटरनेट पर, ये ध्यान रखना। स्क्वायर था ना, यहाँ एक स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कोट। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट डाउन करो, जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें,
इसको भी सोल्व करें, इसको भी सोल्व करें, क्या ये तीनों चीजों में ये टेन स्क्वायर ए बन जाएगा? टेन स्क्वायर ए बनाना तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? देखो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं वन प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं? इसको मैं कोस में बदल सकता हूं और इसको मैं साइन में बदल सकता हूं। यहां पे लिख भी देता हूं भाई, वन बाय साइन ए इक्वल टू में कोसेक ए, वन बाय कोस ए इक्वल टू में सेक। यहां तक कोई डाउट? ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। क्या ये चीज प्रूव होगी? अब सेकंड वाले की बात करते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं लिख अभी एक सेकंड के लिए मैं पहले सॉल्व कर लूं इसको, फिर इसके बाद मैं तुम्हें टाइम दूंगा। ठीक है, ये इसके ऊपर स्क्वायर है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसको किस में चेंज कर लो भाई? इसमें किसको चेंज कर लो? साइन कोस में चेंज कर लो, साइन कोस में चेंज कर लो। ठीक है, और एलसीएम ले लो। ये दोनों चीजें कट जाएंगी। अच्छा स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेके भी काटोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या बचेगा? साइन ए बचे कोस ए का स्क्वायर, तो क्या होता है? टेन स्क्वायर ए। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। ये भी क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उसी जैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी जैसा क्वेश्चन है। किस जैसा क्वेश्चन है? देखो मैं दिखाता भी हूं। ये कहां गया भैया? अरे ये रहा। इस जैसा क्वेश्चन है, इस जैसा क्वेश्चन है। बुक में बहुत अलग तरीके से कराया हुआ, मैं बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा। अब की बार नीचे प्रूव करना है। पिछली बार में ऊपर प्रूव करना था, अब नीचे प्रूव करना है। तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझो और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। देखो पहले इसको किस में बदलना पड़ेगा? sec और tan में। तो डिवाइड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करें भाई? कोस थीटा से। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा, कोस थीटा बाय कोस थीटा प्लस वन बाय कोस थीटा। यहां पर आएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय कोस थीटा माइनस वन बाय कोस थीटा। ये क्या बन गया? टेन थीटा बन गया। ये वन बन गया और ये बन गया सेक थीटा। अब की बात टेन थीटा, ये वन और ये बन गया सेक थीटा। ठीक है, अब की बात नीचे प्रूव करना है। तो क्या करते हैं हम? नीचे वाले वन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नीचे वाले वन का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे वाले वन के प्लेस पर हम रखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा है, यहां पे लिख भी देता हूं मैं, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वन। क्या होता है? वन होता है। ठीक है, तो एलसीएम देखो, प्यार देना इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत तरीके से समझाए मैंने। इसको थोड़ा सा बस प्यार देना। कहता हूं अगर इसमें भी थोड़ी सी आप जान भर दोगे ना इस वीडियो में तो मजा आ जाएगा। वो कैसे होगा? वो होगा तुम्हारे लाइक्स शेयर से। ठीक है, तुम जितना शेयर कर पाओगे, देखो यार हर चीज बहुत अच्छे तरीके से कराई गई है। तो यहां पर आएगा टेन थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा। अब ध्यान से समझो, क्या इसमें प्रूफ क्या करना है हमें? सेक थीटा माइनस टेन। तो क्या मैं सेक थीटा
माइनस टेन थीटा कॉमन ले लूं, यहां क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। और यहां पर क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, बस आंसर आ गया। देखो इतने स्टेप में कोई नहीं कराएगा भाई, कोई भी कहीं पर भी चले जाओ, कोई तरीका नहीं बताएगा, इतना प्यारा तरीका है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, कोट 7/8। क्या मैं अब, मैं मेरे पास सारे फॉर्मूले, क्या मेरे पास यहां दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हमारे पास 7/8 है ना, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64 आ जाएगा। क्या सेकंडों में सॉल्व कर पाए, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, हो जाएगा नोट डाउन। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं ना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, उनको नोट डाउन कर लेना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब सीबीएसई के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जो सीबीएसई में आए क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एग्जांपल्स कंप्लीट हो चुके, ये आ गए हैं। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और इन दोनों से ये वन प्रूव करना है। तो मेरे पास x की वैल्यू देखो, दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। तुम क्या करो, डायरेक्ट x की वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है, ये a बच जाएगा। यहां पे y की वैल्यू पुट कर दो, h से h कैंसिल, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटे a स्क्वायर, यहां से k से k कैंसिल, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर, ये b स्क्वायर से b स्क्वायर से कौन से, ये क्या होता है, अगर कोस और साइन बच गए तो इसका आंसर 1 होता है। यही तुम्हारा आंसर है। जल्दी से इसको भी नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, क्वेश्चन को समझो और करो जल्दी से जल्दी, जितना हो सकता है, क्योंकि हमने बहुत कम समय में चीजें कर ली हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, अब ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ साइन और टेन है। तो मैंने बताया भाई हमें करना है क्या, हमें तो भाई साइन कोस में ही बदलना है। साइन ए, यहां पे लिख देते हैं साइन ए माइनस साइन ए बटे कोस ए, यहां आ जाता है साइन ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। तो यहां पे क्या होगा, साइन ए कॉमन निकाल लो, तो यहां आएगा 1 माइनस कोस ए, यहां से भी साइन ए कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 1 प्लस 1 बाय कोस ए। क्या आंसर आ गया, दिख रहा है, साइन से साइन कट गया, 1 माइनस sec ए लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 प्लस sec ए लिख सकते हैं, बस यही आंसर था। यहाँ पे लिख भी देता हूं, 1 बाय कोस ए क्या होता है, sec ए। बस क्वेश्चन खत्म, जल्दी से नोट डाउन करो इसको भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें भी क्या करना भाई, साइन कोस में चेंज करो, साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए, 1 प्लस 1 बाय कोस ए, साइन ए बटे कोस ए, 1 माइनस 1 बटे कोस ए, यहां पर आएगा साइन ए बटे कोस ए, कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए, माइनस साइन ए बटे कोस ए, कोस ए बटे, इस तरीके से। क्या कोस से कोस कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, साइन ए 1 प्लस कोस ए माइनस साइन ए, अब मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहां पर ये चीज ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, आ जाएगी भाई, और साइन ए दिख रहा है बाहर, निकाल लो साइन ए बाहर। क्या प्रूव करना है यार, 2 कोस ए के प्रूव करना है, हो जाएगा 1 माइनस कोस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर, यहाँ पे लिखो 1 प्लस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए, एलसीएम लिया, ध्यान से समझो, साइन ए को कॉमन लेकर मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये इस तरीके से बचा, साइन ए बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस कोस ए, एक स्टेप यहां पर गायब कर दिया मैंने, 1 माइनस कोस ए, ये बचा था, एलसीएम लिया, कोस ए से कोस ए कट गया, साइन ए बचा यहां पर, और ये स्क्वायर है, सॉरी यहां पे ये स्क्वायर है, ये इस तरीके से स्क्वायर है, तो यहां पर आ गया 2, और ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बन गया, ये से कैंसिल 2 कोसेक, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, यहाँ पे लिख भी देता हूं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो।
हो गया नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, ये आए भाई सरप्राइज वाले क्वेश्चन। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ कोट को हम कोस बाय ए लिख सकते हैं, कोस बाय ए लिख सकते हैं, कोस बाय साइन लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अच्छा मैं एक बात बताओ, क्या मैं डायरेक्ट देखो मैं क्या करता हूं, इसको कोट प्रूव कर देता हूं। चलो उल्टा कर देते हैं प्रूव, आरएचएस प्रूव करते हैं आपकी बात। वैसे तो यहाँ पर तुम समझ जाओगे, पी बाय 1 आ जाएगा, ये क्या होगा, पी होगा, ये एच होगा, और कोस की वैल्यू निकाल के रखोगे तो आंसर आ जाएगा। हम करते हैं आपके पास आरएचएस, कुछ थोड़ा सा अलग फन करते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ऊपर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन। तो ऊपर क्या बचेगा, कोस ए बटे साइन ए, ये क्या होता है, कोट ए। आ गया आंसर। कोट एक्स मान लेना सब चीजों को। सेम चीज क्या इसमें भी अप्लाई हो जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए पहले यहां थोड़ा सा सुधार लो, यहां सुधार लो, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या बनेगा, सेक, और ये क्या बनेगा, कोसेक। रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब टेन स्क्वायर ए निकालना है तुम्हें, टेन स्क्वायर ए निकालना है। तो टेन स्क्वायर ए निकाल दो जल्दी से। पी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां पर आएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कोस स्क्वायर ए, तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको उल्टा कर देना, तब भी आंसर आ जाएगा, तब भी आंसर आ जाएगा भाई, तब भी आंसर आ जाएगा। अगर तुम ये भी नहीं करना चाहते, ये भी नहीं करना चाहते, तब भी आंसर निकाल दूंगा मैं इसमें। देखो कैसे, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इनको रेसिप्रोकल कर दो, कोसेक स्क्वायर ए बटे में, रेसिप्रोकल करना सॉरी, तो रेसिप्रोकल ऊपर सेक बन जाएगा और नीचे कोसेक बन जाएगा। सेक का मतलब क्या होगा, सेक का मतलब क्या होगा, सेक का मतलब क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसका मतलब क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही तो प्रूव करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई। चलो क्या करें इसमें, साइन कोस में, साइन कोस में चाहिए, एलसीएम ले लो। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर साइन साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ये बनेगा। ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, सही है, समझ आया। साइन स्क्वायर ए, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, और इसका मतलब कितना होता है, 1, इसका मतलब कितना होता है, 1, और यहां पर ये दोनों देखो क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर क्या आएगा, 2 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। क्या यही आंसर होगा, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, इसके इक्वल टू में ध्यान होगा, टेन स्क्वायर ए था, टेन स्क्वायर ए था, तो इसको हम एच डब्ल्यू में लिखते हैं, एच डब्ल्यू में करोगे, टेन स्क्वायर ए ध्यान होना चाहिए, लास्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो ये वाला, अच्छा मैं कुछ फॉर्मूले बताना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वो फॉर्मूले, ध्यान से समझना, ये तुमने पढ़े थे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ये वाला फॉर्मूला ही सबसे मेन है। तो यहां से ये वाली चीज हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इसकी वैल्यू निकालनी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, ये चीज या तो ये वाली चीज के डिवाइड में चली जाएगी, ये वाली चीज इसके डिवाइड में चली जाएगी। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, नोट डाउन करो।
नोट डाउन हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यहां से क्या थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू m थी, तो 1/m आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान होगा ना, जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तब क्या क्वेश्चन बोला था मैंने कि भैया ये आएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोस 90 डिग्री होता है। कोस से कोस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोस 45 डिग्री, 90 का आधा, कोस 45 का मतलब ऑप्शन नंबर है, ये ठीक हो जाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर ए और बी के प्लेस पर साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू आनी चाहिए, वो होती है 1। इन सबको सोल्व करो, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1/2। देखो क्वेश्चन को कैसे बदल दिया, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान होगा सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है उसका, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये चीज थी। क्या हो गया, क्या क्वेश्चन बन गया, 60/30, 60/30, यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी, एक सेकेंड एक सेकेंड, √3/2 1/2 1/2 3/4 प्लस 1/4 4/4 आंसर 1। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, इसमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी है। क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करके देखते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे देखो मल्टीप्लाई में वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, बहुत सिंपल है। देखो हिंट क्वेश्चन खुद ही देगा, इसको यहां पे भेज दो, 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया, बस सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन तुम खुद करके लेके आओ, ये होमवर्क में है। यहाँ अल्फा की जगह में ए और सी लिख देता तब भी क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ पर p/h लगा के। ठीक है, वो क्वेश्चन करना, वैसे तुम्हें यहाँ पे दिख भी रहा होगा, डायरेक्ट वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी होमवर्क में, अभी मैंने कराया ऐसा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, समय भी दिया है, और हर क्वेश्चन को पॉज करके लिख लेना भाई। लिखना चाहता जो स्टूडेंट, अगर नहीं लिखना चाहता तो हम क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ मैं आज शाम को अपलोड कर दूंगा जैसी ये वीडियो लाइव होती है उसके बाद। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें तुम्हें समझ आई होगी, समझ आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना जरूर। देखो बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ही लायक वीडियो है, समय भी दिया है मैंने बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं कहता हूँ एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से सीखना है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात करते थे।